आज भारत सरकार का एक फैसला चाइना को किस तरीके से बर्बाद कर रहा है, ये सुनकर के आपको भी चीन पर दया आ सकती है। हालात कुछ इस तरीके से हैं कि चाइना में एक दिन के अंदर 2 से 3 असेंबलिंग लाइंस को शट डाउन किया जा रहा है। कई फैक्ट्रीज अब खत्म होने की कगार पर हैं और कई फैक्ट्रीज पहले की तुलना में अब सिर्फ आधा प्रोडक्शन कर पा रही हैं। तो चाइना के ये हालात हैं इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल सेक्टर में, जहां पर दूसरी तरफ भारत चाइना से एक कदम आगे जा चुका है। और रिपोर्ट्स एंड डेटा के मुताबिक आज भारत इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल सेक्टर का वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है। इसके अलावा डोमेस्टिक शिपमेंट में चाइना से एक कदम आगे जा चुका है। जहां काफी रिसर्च के बाद हमने इस वीडियो को तैयार किया है, तो हमें सपोर्ट करने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम भारत और चाइना के जिस वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात कर रहे हैं वह है हमारे रेगुलर इस्तेमाल किए जाने वाले एयरपोर्ट्स, एयरफोन, ईयरबड्स, स्मार्ट वॉचेस, नेक बैंड। इन सभी के अंदर जो भारत का डोमेस्टिक शिपमेंट है 2023 का फर्स्ट क्वार्टर का, उसमें भारत ने 25 मिलियन यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है। वहीं चाइना में ये प्रोडक्शन सिर्फ 24 मिलियन यूनिट्स का रहा है। भारत के इस वेरिएबल सेक्टर में 81% की ग्रोथ देखी गई है सिर्फ एक साल के अंदर। जहां भारत ने साल 2022 में 100 मिलियन यूनिट्स का प्रोडक्शन किया था, साल 2023 में 131 यानी 131 मिलियन यूनिट्स का प्रोडक्शन किया जाना है। लेकिन ये इंडस्ट्री चाइना पर किस तरीके से इंपैक्ट डाल रही है, आइए जानते हैं। तो भारत के वो सभी ब्रांड जो इस सेक्टर में डोमिनेट करते हैं, जैसे कि बोट, नॉइस, फायरबोल्ट, इनके पास ऑलमोस्ट 75% मार्केट शेयर है। तो ये सभी ब्रांड जब चाइना से एक कंप्लीट असेंबल प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे थे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपने इंपोर्ट रूल्स को चेंज किया और बताया कि जो भी कंपनीज कंप्लीट असेंबल प्रोडक्ट्स को चाइना से इंपोर्ट करेंगे उनको 20% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं सेमी असेंबल्ड पार्ट्स को अगर भारत में इंपोर्ट किया जाता है तो उन्हें इस टैक्स से छूट मिल जाएगी। यानी कि चाइना की जिन यूनिट्स के अंदर इन प्रोडक्ट को फाइनल असेंबल करके भारत में एक्सपोर्ट किया जा रहा था, अब उन यूनिट्स का काम खत्म हो चुका है और कई यूनिट्स बंद की जा चुकी हैं और कई खत्म होने के कगार पर हैं। और इसका काफी बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट भी चाइना के अंदर देखने को मिला है, जहां पर जो भी असेंबलिंग लाइंस कंपनीज हैं वो भारत के अंदर शिफ्ट होना चाहती हैं। लेकिन इन कंपनीज को भारत में परमिशन मिलती है या फिर नहीं, इसके बारे में बाद में इंडियन गवर्नमेंट प्लान करेगी। आपको बता दें साल 2022 के अंत तक भारत के अंदर कंज्यूम होने वाले इन सभी वेरिएबल प्रोडक्ट्स का 40% लोकली ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। लेकिन 2023 के सिर्फ 6 महीनों में ये 65% पहुंच चुका है और 2023 के खत्म होते होते ये 80% तक पहुंच जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रही है भारत की PLI स्कीम, जिसकी वजह से इन सभी प्लेयर्स को 4 to 6% इंक्रीमेंट देखने को मिला है अपने प्रोडक्शन में। और ऐसा नहीं है कि बोट, नॉइस और फायरबोल्ट जैसी कंपनियां अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को खुद से बना रही हैं, इनको मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज है डिक्सन टेक्नोलॉजीज और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स। और अगर इस रिपोर्ट को ओवरऑल देखा जाए तो भारत के अंदर सिर्फ असेंबलिंग बड़े स्केल पर की जा रही है। चाइना से हमने ज्यादा अपने अंदर असेंबलिंग करनी शुरू कर दी है, लेकिन आज भी इन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सभी चाइना से इंपोर्ट होते हैं। इसके अलावा जो हाई क्वालिटी के स्मार्ट वॉचेस हैं जिसमें LTE सपोर्टेड है, यानी कि सिम कार्ड को इंस्टॉल किया जा सकता है, वो आज भी चाइना के अंदर असेंबल की जा रही है। इसके अलावा नॉइस कैंसिलेशन वाले ईयरबड्स, ईयरफोन्स को भी बनाने का काम चाइना के अंदर किया जा रहा है। इसकी खास यूनिट्स भारत के अंदर मौजूद नहीं है। इसके अलावा भारत के पास खुद की कोई इंटीग्रेटेड डिजाइन हाउस नहीं है जहां पर हम अपने इन प्रोडक्ट को आसानी से टेस्ट कर सके, इनके प्रोटोटाइप को इजीली तैयार किया जा सके। लेकिन जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्टनर्स हैं, चाहे वो डिक्सन टेक्नोलॉजी हो या फिर ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी अब खुद की इन हाउस PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर चुकी हैं। धीरे धीरे सभी कंपोनेंट्स को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन ये भारत के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि किस तरीके से हम अपने कंपोनेंट की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर खत्म कर पाए। ओवरऑल भारत ने 81% का जंप मारा है इलेक्ट्रॉनिक्स वेरिएबल सेक्टर में। धीरे धीरे हम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी एक कदम आगे चले जाएंगे। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि आप किस कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।